तो आज हम सब ने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि नवोदय में इम्पोर्टेंट रहता है, सही है। क्लास कौन सा है? 5th में रहेगा ना जो सब, वो सब नवोदय एग्जाम दे सकते हैं, सही है। उसके लिए वो अच्छा चैप्टर है, कौन सा है? लाभ और हानि। लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, सही है। चैप्टर का नाम है लाभ और हानि। लेकिन लाभ हानि समझने से पहले दो चीज तुमको सीखना पड़ेगा। एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है बोलेगा क्रय मूल्य केकरा कहै छै आ विक्रय मूल्य केकरा कहै छै ने। सबसे पहले बात है क्रय मूल्य। कौन चीज? क्रय मूल्य ने। मान लो जत्ते में कोनो वस्तु खरीदता है ने, वो बोले क्रय मूल्य। की बोले? दुकानदार खरीद के आवे थे, सामान नहीं खरीद के लावे थे। मान लो तुम सबके बिस्कुट मिलता है क्या रुपए? 5 रुपए डिब्बा। क्या रुपए? और दुकानदार के दे तो 4 रुपए। क्या रुपए? 4 रुपए खरीद के ले दुकानदार, तो बोले क्रय मूल्य। की बोले? और तुमको दिया क्या रुपए? दुकानदार क्या रुपया में बेचलक? 5 रुपया। की बोले? विक्रय मूल्य। की बोले? एगो छै क्रय मूल्य, एगो छै विक्रय मूल्य। जत्ते रुपया में दुकानदार खरीद के लाता है ने, वो बोले कि थी क्रय मूल्य। की बोले? और जत्ते में तुमको दिया, सही है, वो बोले विक्रय मूल्य। की बोले? मान लो वह 5 वाला बिस्कुटे छे ने, तुमको 4 रुपया में खरीद के लाया, नहीं लाया। दुकानदार खरीद के क्या रुपया में? और तुमको दिया क्या रुपया में? 5 रुपया में। क्या रुपया में? तो बताओ, तो इसमें क्रय मूल्य कितने हुआ? 4 रुपया। कहते हैं जत्ते में खरीद के लाभ है ना, बोले क्रय मूल्य, और जत्ते में बेचे है वो बोले विक्रय मूल्य। समझ में आ गया? तो मान लो, अब मान लो तुम दुकानदार है, सही है। तुम एगो खरीद के लाया थी बिस्कुट के कार्टून 450 में। कहते में? और आप बेच दिया 500 में। बताओ क्रय मूल्य कहते हैं 450। अब विक्रय मूल्य जत्ते में खरीदते में बेचते हो बोले विक्रय मूल्य, सही है। तो देखो रे, सबसे पहला एक होता है क्रय मूल्य, सही है। एक होता है विक्रय मूल्य। तो जत्ते में तुमसे खरीद के लाता है वो की बोले क्रय मूल्य। की बोले? और जत्ते में बेचता है बोले विक्रय मूल्य, सही है। अब बताओ, एगो छै लाभ, एगो छै हानि। तो लाभ कब होते हैं? मान लो तुम दुकानदार है, तुम एगो चीज खरीद के लाया, मान लो वह बिस्कुट के कार्टून में खरीद के लाया ना, कहते में 500 में। कहते में? अब बेच दिया अगर 600 में। कहते में? तो बताओ तुमको घाटा हुआ कि फायदा हुआ? फायदा को बोलते हैं लाभ, और घाटा को बोलते हैं हानि। कत्ते फायदा हुआ? तो वही 100 क्या हुआ? लाभ। क्यों हुआ? अब मान लो तुम लाया खरीद के 500 में। कहते में? बिस्कुट गया मसुआ नहीं रे, तो बेचना पड़ेगा बिस्कुट का उनके रुपया में 400 में। कहते में? बताओ लाभ हुआ कि हानि हुआ रे? हानि, सही है। लाभ हुआ कि हानि रे? हानि, सही है। हानि होगा है। अब सिंपल सी समझ, मार्कर है, सही है। ये मार्कर मान लो हम खरीद के लाए 25 रुपया में, अब बेच देगा 30 रुपया में। बताओ लाभ होगा कि हानि होगा रे? लाभ। एक मतलब क्रय मूल्य कहते हुआ 25 रुपया, विक्रय मूल्य और लाभ 5 रुपया। कितने रुपया? 5 रुपया। तो एक होता है लाभ, एक होता है हानि। लाभ की होता है? लाभ। लाभ, सही है। लाभ के लाभ निकाला करना, मतलब जत्ते में ले लिए खरीद के नहीं, पैसा में बेच लिए, बड़का को बेचे वाला बोले ना, विक्रय मूल्य। क्या लिखेगा? विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य। क्या आता है? क्रय मूल्य। यह बोले लाभ। की बोले? लाभ। बोलेगा क्रय मूल्य की बोले? जितने में खरीदता है ना, खरीदने वाला दाम को क्या बोलता है? क्रय मूल्य। क्या बोलता है? क्रय मूल्य। खरीदने वाला दाम ना, खरीदने वाला दाम। और विक्रय मूल्य कौन होता है? बेचने वाला दाम। कौन? बेचने वाला दाम। मूल्य बोलो या दाम बोलो, एक होता है क्रय मूल्य, होता है विक्रय मूल्य। तो लाभ समझ में आया? लाभ किसको बोलते हैं? जत्ते में तुम क्या किया है? खरीद के लाया नहीं,
उससे ज्यादा में बेच दिया, उससे ज्यादा में बेच दिया, तो उसको क्या बोलता है? लाभ। क्या बोलता है? और एक बात एक होता है हानि। क्या होता है? हानि। हानि क्या है? देखो हानि किसको बोलते हैं? मान लो तुम कोनो वस्तु है, मान लो अच्छी है एगो, मान लो ये मार कर क्या है, ये खरीद के लाए क्या रुपये में? 25 रुपये। क्या रुपये में? सही है। तुमको मजबूरी में इसको फिर बेचना पड़ा, क्या रुपये में? 20 रुपये में। क्या रुपये में? बताओ, खरीद के लाया कितने में? 25 में। बेचा क्या रुपये में? बताओ, तुमको फायदा हुआ घाटा हुआ? घाटा। इसको बोलते हैं हानि। क्या रुपया घाटा हुआ? क्या रुपया का घाटा हुआ? 5। क्या रुपया के? हानि। हानि क्या था पता है? क्रय मूल्य। कहते हैं क्रय मूल्य माइनस क्या होता है? विक्रय मूल्य। क्या आता है? विक्रय मूल्य। सही है। क्रय मूल्य माइनस। अच्छा समझ में आ गया? रिविजन कराते हैं। लाभ और हानि। चैप्टर का नाम क्या है? लाभ और हानि। लाभ हानि समझ पहले दो चीज समझना पड़ेगा। एगो होते क्रय मूल्य, एगो छै विक्रय मूल्य। कोनो वस्तु के जते में खरीदे है ने बोले क्रय मूल्य। क्यों बोले? और जते में बेचे है बोले विक्रय मूल्य। क्यों बोले? देख रहा है, बहुत से विक्रय मूल्य, बहुत से बेचना है नहीं रे। सही है। तो बेचे वाला दाम को बोलता है विक्रय मूल्य, खरीदे वाला दाम को बोलता है क्रय मूल्य। एगो छै लाभ, एगो छै हानि। तो लाभ कब होगा रे? जब की होगा बेचे वाला दाम ज्यादा होगा नहीं रे। खरीद के लाएगा 10 रुपये में, बेच देगा 12 रुपया में, तो की बोले? लाभ। एगो छै हानि, तो खरीद के लाया तुम 15 रुपया में, बेच दिया 12 रुपया में, तो लाभ हुआ कि हानि हुआ रे? हानि। तो बस यह समझना था। सही है। चलो तो कंसेप्ट पढ़ लिए हैं और उस पर दो सवाल बना के देखते हैं। सही है। चलो तो पहला सवाल देखो। पहला है, एक मनुष्य ने एक वस्तु 200 रुपया में खरीदा। कितना में? और उसे 250 रुपया में बेच दिया। 250 रुपया में बेच दिया। बताओ उसे कितना लाभ हुआ? कितना कितना लाभ हुआ? सही है। देखो पहले ये बताओ, मतलब खरीदलके कहते में 200 में, कहते में, और बेचले कहते कहते में 250 में, कहते में। तो बताओ क्रय मूल्य कहते हुआ? क्रय मूल्य हुआ 200 रुपया। खरीदे वाला दाम को क्या बोलता है? क्रय मूल्य। क्या बोलता है? क्रय मूल्य। अब बेचले कहते में 250। 250 की बोले विक्रय मूल्य। बताओ लाभ भले कि हानि भले रे? लाभ। की बोले? 200 रुपया में खरीदा ने, 200 रुपया क्या हुआ? क्रय मूल्य की विक्रय मूल्य हुआ? क्रय मूल्य। बेचा कहते में 250 में, 250 क्या हुआ? विक्रय मूल्य। बताओ उसको लाभ हुआ कि हानि हुआ? खरीद के 200 में, बेच लगे कहते में 250 में, कहते में मतलब 250 में। लाभ भले कि हानि भले? लाभ भले कि हानि रे? मतलब फायदा घाटा? फायदा के लाभ की छै? लाभ बराबर फॉर्मूला याद है सबके? एना लिख लेना, लाभ बराबर की लिखना? लाभ बराबर फॉर्मूला याद होगा। लाभ बराबर की रे? विक्रय मूल्य की लिखना? विक्रय मूल्य। सही है। अब माइनस क्या होता है? क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कहते हैं 250, बेच लगे 250 में, 250 बोले विक्रय मूल्य। सही है। 200 खरीद लगे करे लाभ कहते भले 250 में से 200 के कहते हैं सही 50, कहते हैं फायदा क्या भले? 50। 50 के बोले लाभ। के बोले? चलो अगला सवाल बनाते हैं। एक व्यक्ति ने 600 रुपया का घड़ी खरीदा। क्या 100 रुपया में खरीद लगे ने? खरीद लगे क्रय मूल्य भले कि विक्रय मूल्य? क्रय मूल्य। की बोले? तो मतलब क्रय मूल्य भए गेलै कते रुपया? 600। कते भेलै? क्रय मूल्य भेलै 600। बेचलकै कते में? 500 में। विक्रय मूल्य कते भेलै? 500। कते भेलै? क्रय मूल्य हुआ 600, क्रय मूल्य अब विक्रय मूल्य मतलब तुम खरीदा कौन 600 में, अब बेचा 500 में। बताओ लाभ हुआ कि हानि हुआ रे? हानि। कितने रुपया का हानि हुआ? 100 रुपया। 100 रुपया घटा हुआ ना, तो हानि लिखना। हानि बराबर क्या लिखना? हानि बराबर क्या लिखना? हानि बराबर क्रय मूल्य नहीं रे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। सही है।
देखो ये वाला बता दिए। देखो 600 में खरीदा, 600 रुपया क्या हुआ, क्रय मूल्य क्या हुआ। अब 500 में बेचा, 500 रुपया क्या हुआ, विक्रय मूल्य क्या हुआ। तो हानि क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो 600 माइनस 500 कितना आया, 100 रुपया। कितने रुपया का हानि हुआ, 100 रुपया के हानि हुआ। सही है। अब तुम सबको हम बनाने के लिए देते हैं एगो सवाल, बना के आंसर आपको कमेंट करना है। सही है। सवाल लिखो। लिखल है रामलाल ने नहीं अपनी साली को कितना 6000 का साड़ी खरीद दिया और उसकी साली ने उसे कितना रुपया में बेच दिया, 5000 में। कितना में, 5000 रुपया में बेच दिया। बताओ उससे कितना हानि, उसे कितना, सही है, उसे कितना हानि हुआ। सही है। इसका आंसर तुम सबको बना के कमेंट में लिखना है और शेयर करना है। सही है, अपने दोस्तों में। सही है, जिसको नवोदय की तैयारी करना है। यदि आप भी चाहते हैं नवोदय की तैयारी आपका दोस्त या आप अच्छा से करे नहीं, तो इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करके जरूर रखें। नहीं, रोज 12 बजे से लाइव पढ़ाई होता है। सही है।